हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत भाग 2 के लेसन नंबर 13 एक तिनका नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हम हरिऔध भी कहते हैं। पाठ परिचय इस प्रकार से है। मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए कि सीख अपने जीवन अनुभव से देते हुए कवि कहते हैं कि एक बार जब वह घमंड से भरे हुए अपने छत की मुंडेर पर खड़े थे, तभी उनकी आंख में एक तिनका पड़ गया। इस जरा से तिनके ने उन्हें परेशान कर दिया। उनकी आंख दुखने लगी। लोगों ने किसी तरह से उस तिनके को निकाला। कवि समझ गए कि मनुष्य का घमंड कम करने के लिए बस एक तिनका ही काफ़ी है। शुरू करते हैं पाठ 13। एक तिनका। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। मुंडेर यानी छज्जा, झिझक उठना यानी अचकचा जाना अर्थात कि सरप्राइज्ड हो जाना, दुखना यानी कष्ट होना, मूठ देना कपड़े की गांठ, ऐंठ माने अकड़, ढब माने तरीका, समझ माने बुद्धि और ताने देना यानी व्यंग करना। अब हम कविता की इन पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। काव्यांश 1। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। प्रसंग इस प्रकार से है। घमंडी कवि अपनी अकड़ में खड़े थे, तभी उनके साथ एक घटना घटी। इस अंश में उसी का वर्णन किया गया है। व्याख्या इस प्रकार से है। एक तिनका कविता की इन पंक्तियों में कवि हरिऔध अपने घर के छज्जे पर बड़े ही घमंड में खड़े थे। अपने घमंड के कारण वह किसी को कुछ नहीं समझते थे। तभी अचानक कहीं दूर से उड़ता हुआ तिनका उनकी आंख में पड़ गया, जिससे उन्हें बहुत पीड़ा होने लगी। कवि कहते हैं कि मैं बहुत ही घमंड में था और उस घमंड में मैं बहुत ही ऐंठ करके अपने छत पर खड़ा था कि मुझसे अच्छा अब कोई नहीं है। तभी एक तिनका मेरी आंखों में पड़ गया और उसने मुझे बताया कि यह मेरा घमंड सही नहीं है, और उस तिनके ने इतनी पीड़ा पहुंचाई जिससे उनका घमंड चूर होने लगा। दूसरा काव्यांश है। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। प्रसंग इस प्रकार से है। आँख में तिनका पड़ने पर घमंडी की जो दशा हुई उसका वर्णन किया गया है इस पैराग्राफ में। व्याख्या है। एक तिनका कविता की इन पंक्तियों में कवि ने आँख में तिनका गिर जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आँख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी ही बेचैनी होने लगी। उनकी आँख लाल हो गई और दुखने लगी। लोग कपड़े का उपयोग करके उनकी आँख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनकी ऐंठ और घमंड बिल्कुल चूर होकर दूर भाग गए। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही कवि की आंखों में तिनका पड़ा तो उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। वह बहुत परेशान हो गए। उनकी आंखें भी लाल हो गईं। दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उनका दर्द कम करने तथा तिनका निकालने के लिए लोग कपड़े की मूठ देने लगे, यानी कि कपड़े को मोड़ करके उनकी आंखों को सेकने लगे। फिर दर्द से परेशान कवि की अकड़ दबे पाँव कब चले गई वह जान नहीं सके। अगला काव्यांश है। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। प्रसंग इस प्रकार से है कि इस अंश में कवि की आंख से तिनका निकल जाने और उसे सीख मिलने का वर्णन है। व्याख्या इस प्रकार से है। इन पंक्तियों में
कवि कहते हैं कि जैसे तैसे उनकी आंखों से तिनका निकल गया। इसके बाद उन्हें मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया। कहने का तात्पर्य है, घमंडी की आंख से जब लोगों ने किसी तरीके से तिनका निकाल दिया और उसकी पीड़ा कम हो गई, तो कवि की अक्ल उसे ताने देते हुए कहने लगी कि तू किस बल पर इतना अकड़ रहा है। तेरे लिए तो बस एक ही तिनका काफ़ी है, अर्थात एक तिनका तुम्हारी अकड़ निकाल सकता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें भी घमंड से दूर रहने का संदेश दिया है। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। इसलिए मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी घबरा कर बेचैन हो गया। आँखों में दर्द होने लगा और उसकी आँखें लाल हो गईं। वह दर्द से कराहने लगा और इससे उसकी अकड़ गायब हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, घमंडी की आँख में तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? उत्तर, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की एक मूठ यानी कि गांठ बनाया और उससे घमंडी की आँख का तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। आज का हमारा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, कवि मुंडेर पर क्यों खड़ा था? उत्तर में आप लिख सकते हैं कि कवि घमंडी स्वभाव का था और वह अपनी अकड़ के कारण दूसरे को छोटा समझता था और इसी अकड़ को दिखाने के लिए वह मुंडेर पर खड़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, तिनका कहाँ से आया था? तो तिनका जो है कहीं दूर से उड़ करके आ गया था। क्वेश्चन नंबर 3, आँख में तिनका पड़ने पर क्या हुआ? उत्तर होगा, आँख में तिनका पड़ गया तब कवि की आँखें लाल हो गईं, आँखों में दर्द होने लगा और उसे बहुत पीड़ा भी होने लगी। अगला क्वेश्चन है, चुपचाप कौन भाग गया? तो यहाँ पर चुपचाप अकड़ भाग गई। जो कवि की अकड़ थी, घमंड था, वो चुपचाप भाग गया। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें घमंड नहीं करने की शिक्षा मिलती है। यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया। आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।